छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए। इनमें निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरी क्षेत्रों में किफायती एवं सस्ते भूखंड उपलब्ध कराने के लिए भी फैसला लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने इसके लिए छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति को भी मंजूरी दी है। अधिक अपडेट ले लेंगे, हमारे साथ रायपुर से संवाददाता दिलीप साहू लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि साय की जो कैबिनेट बैठक हुई है इसमें कई अहम और बड़े फैसलों को मंजूरी मिल चुकी है। जी बिल्कुल निशा, बता दें कि आज जो साय कैबिनेट की बैठक हुई इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वो नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई है, अनुमोदन किया गया है। और इसमें जिस तरह से 3-4 सालों से इसका इंतजार कर्मचारी करते रहे हैं, तो ये नई तबादला नीति के जो मंजूरी दी गई है उसमें 6 से 13 जून तक आवेदन कर सकेंगे जिनको ट्रांसफर लेना है, और उसके बाद फिर 14 जून से 25 जून तक स्थानांतरण होंगे, जिसमें जो क्राइटेरिया तय किया गया है, अगर जिले स्तर पर ट्रांसफर होने हैं तो प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बाद होगी। वहीं प्रदेश स्तर पर जो ट्रांसफर होंगे वो विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर होगी। तो इस तरह से सरकार ने एक बड़ी फैसला लिया है, और इसमें कुछ क्राइटेरिया भी तय किए गए हैं कि 2 वर्ष न्यूनतम का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा अगर गंभीर बीमारी है, विकलांगता है या दूसरे कोई और रीजन है तो उन्हें थोड़ी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही साथ सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे जिले हैं, वहां पर जो खाली पद है उसमें भर्ती के लिए विशेष प्रावधान सरकार करेगी कि वहां पर विशेष प्रयास किया जाएगा कि वहां से लोग बाहर स्थानांतरित न हो, बल्कि वहां जाने वालों को प्राथमिकता दिया जाएगा। इस तरह का एक निर्णय इसमें लिया गया है। इसके अलावा कला संस्कृति के क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं सरकार इस कैबिनेट में, जिसमें मुख्य रूप से कला ग्राम बनाने का निर्णय लिया गया है। नया रायपुर में 10 एकड़ में कला ग्राम बनेगा, और इसमें जो कला ग्राम बनाया जाएगा उसमें शिल्पकार, लोक कलाकार और परंपरागत जो कारीगर है उनके लिए म्यूजियम और उनके कला को प्रदर्शन के लिए तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो रहेंगी। और इसके साथ ही साथ नया रायपुर में एक तीरंदाजी के लिए अकादमी बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके लिए 13 एकड़ जमीन को भी चिन्हांकित किया गया है। वहां पर ये अकादमी है वो तैयार किया जाएगा, जहां पर इंडोर आउटडोर सहित तमाम तरह की सुविधाएं इस अकादमी में होगा। इसके अलावा बात करें कि एक नई नीति भी लेके आई सरकार ने, किफायती जन आवास नीति, जो 2025 के नाम से होगा, जिसमें अभी तक जितने जो बिल्डर्स डेवलप करते हैं वो आमतौर पे जो प्लाट का जो साइज होता है वो 1250 से ऊपर रहता है। 1250, 1500, 2000, 4000 की जो साइज में रहते हैं, जो निम्न आय वर्ग के लिए खास करके लिए खरीद पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए सरकार ने इसमें रियायत देते हुए एक नया निर्णय लिया है कि 600 से वर्ग फीट से लेकर 900 वर्ग फीट तक के भी प्लाट वे डेवलप कर सकेंगे, बेच पाएंगे। और उसके लिए और बहुत सारी उसमें रियायत का प्रावधान किया गया है, ताकि आसानी से जो कम आय वर्ग के लोग हैं वो ऐसे छोटे प्लाट खरीद सके, और उसके ऊपर चाहे तो उसमें अपना मकान, स्वयं का मकान बना सके। तो इस तरह की एक नई नीति को भी अनुमोदन किया गया। इस तरह से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जी निशा। बिल्कुल दिलीप, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 जगहों का नाम बदलने का भी फैसला लिया गया, तो वो 3 जगह कौन सी है दिलीप? जी बिल्कुल निशा, अभी जैसे मैंने बताया कि दामाखेड़ा जो कबीर साहब को मानने वालों का धार्मिक स्थल है, उसका नाम को बदलकर, क्योंकि हाल ही में जब सीएम विष्णुदेव साय जी वहां गए थे तो वहां पर एक मांग आए थे कि दामाखेड़ा का नाम कबीर नगर दामाखेड़ा के रूप में कर दिया जाए, तो उसी के अनुरूप उसका नाम बदलकर अब कबीर नगर दामाखेड़ा कर दिया गया है। इसी तरह जो कवर्धा जिले के गधा भाटा करके गांव था, नाम अजीब सा लगता था गधा, तो उसको भी बदलकर सोनपुर कर दिया गया है ग्रामीणों के विशेष मांग पर। इसी तरह कवर्धा के ही बोड़ला विकास खंड के अंतर्गत जो एक गांव था चंडालपुर, चंडाल भी नाम बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए वहां का नाम भी बदलकर चंदनपुर किया गया। इस तरह से 3 बदलाव नामों में परिवर्तन किए गए। जी दिलीप, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने